माचिस बेचने वाली छोटी लड़की। साल की आखिरी शाम बर्फ और चमकती ठंड से ढकी हुई थी। लोग गर्म कोट पहने जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। उनके जूते बर्फ पर हल्की चरमराहट करते थे। बच्चे मुट्ठी भर बर्फ आसमान में उछालते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेकिन इस उजाले के बीच सड़क का एक कोना बेहद ठंडा और उदास बना हुआ था। उस सुनसान कोने में एक नन्ही लड़की खड़ी थी जो नाजुक पत्ते की तरह कांप रही थी। उसका कपड़ा पतला और फटा हुआ था, जिसमें से ठंडी हवा आसानी से भीतर घुस रही थी। बर्फ के फाहे धीरे से उसके खुले बालों पर गिरते जा रहे थे। उसके छोटे हाथ में माचिस की एक डिबिया थी, जो रात से बचने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसकी चप्पलें बहुत बड़ी थीं और चलते समय बार बार उसके पैरों से फिसल जाती थीं। एक गाड़ी तेजी से गुजरी तो डर के मारे वो एक तरफ कूद गई और उसकी एक चप्पल बर्फ में लुढ़क गई। दूसरी चप्पल एक शरारती लड़का उठा ले गया और हंसते हुए भाग गया। अब लड़की नंगे पांव चल रही थी और बर्फीली जमीन उसके पैरों को चुभ रही थी। लड़की को दो पत्थर की इमारतों के बीच एक संकरा सा खाली स्थान मिला और वो धीरे से उसमें घुस गई। उसने माचिस की डिबिया बगल में रखी और गर्म रहने के लिए अपने पतले हाथों को गले लगा लिया। लोग उसके कांपते हुए छोटे शरीर को देखे बिना ही आगे बढ़ते रहे। उनकी गर्म हंसी दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका एक टुकड़ा भी उस ठंडी छाया तक नहीं पहुंचा जहां वो बैठी थी। लड़की ने घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन डर ने उसके दिल को बर्फ की तरह जकड़ लिया। उसने एक भी माचिस नहीं बेची थी और उसे पता था कि उसके पिता नाराज होंगे। इसके अलावा उनका घर भी सड़क जितना ही ठंडा था, जहां किसी आराम की उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो बाहर ही रही, मन ही मन चाहती कि रात उससे थोड़ा सा दयालु हो जाए। उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, इसलिए उसने कांपते हाथों से एक माचिस जलाई। अंधेरे में एक छोटी नारंगी लौ खिली, जैसे कोई गर्म फूल चमक उठा हो। लौ की रोशनी में उसे एक लाल गर्म लोहे का चूल्हा दिखाई दिया, जो पूरे कमरे में गर्मी फैला रहा था। लेकिन जैसे ही लौ बुझी, चूल्हा भी ठंडी रात में गायब हो गया। थोड़ी और गर्मी पाने के लिए उसने दूसरी माचिस जलाई। उसके सामने की दीवार झिलमिलाई और कांच की तरह साफ दिखाई देने लगी। एक बड़ी दावत प्रकट हुई। चमकदार थाली पर धीरे धीरे भाप छोड़ती भुनी हुई हंस रखी थी। लेकिन लौ कांपते ही बुझ गई और दावत अंधेरे में घुलते सपने की तरह गायब हो गई। उसने तीसरी माचिस जलाई और मुलायम रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। मोमबत्तियों और नन्हे सितारों से चमकता हुआ एक ऊंचा क्रिसमस पेड़ उसके सामने उभर आया। उसके रंग सर्द हवा में नाचते हुए रत्नों की तरह चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही लौ बुझी, ठंडी अंधेरा अपनी जगह पर वापस छा गया। लड़की ने आसमान की ओर देखा और एक चमकदार तारा उसे चीरते हुए गुजरता दिखा। वो पीछे एक चांदी सी लकीर छोड़ रहा था, मानो रात की आंखों से आंसू गिर रहे हों। उसे अपनी दादी की बात याद आई, टूटता तारा मतलब एक आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई है। एक शांत, गर्म और उदास सी कसक उसके दिल में भर गई। उसने एक और माचिस जलाई। उम्मीद थी कि गर्मी उसकी अकेलापन दूर कर देगी। स्वर्णिम रोशनी में उसकी प्यारी दादी खड़ी थी, सुबह की धूप जैसी कोमल। दादी की आंखों में दया चमक रही थी, जो लड़की को एक मुलायम कंबल की तरह घेर रही थी। लड़की ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, डरते हुए कि यह छवि कहीं गायब न हो जाए। दादी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हर बार जब माचिस की लौ मंद हुई, दादी की आकृति सुबह की धुंध की तरह ओझल होने लगी। घबराकर लड़की ने फिर एक माचिस जलाई ताकि उस गर्मी को थामे रख सके। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर, उम्मीद और लालसा एक दूसरे में उलझ रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने बची हुई सारी माचिसें उठा लीं। उन्हें एक साथ जला दिया और एक रोशनी उठी जो सूर्योदय जितनी तेज थी। गरम सफेद रोशनी उसके चारों ओर की दुनिया को धीरे से नहला रही थी। उसकी दादी स्पष्ट और दमकती हुई खड़ी थी, बाहें फैलाए उसका स्वागत करते हुए।
लड़की एक कदम आगे बढ़ी और दादी की गर्म गोद में समा गई। वसंत की धूप जैसे अंतिम पाला पिघलाती है, वैसे ही गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके डर मुलायम हवा में उड़ती पंखों की तरह दूर बह गए। उसने आंखें बंद कर लीं, लंबे समय बाद खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए। उनके चारों ओर रोशनी खिली, जैसे नए साल की पहली भोर उग रही हो। हाथों में हाथ डाले वे चमकते आकाश की ओर धीरे धीरे उठती गईं। ठंडी सड़क दूर होती गई, मानो कोई फीकी पड़ती स्मृति हो। शांति ने लड़की को एक धीमी लोरी की तरह घेर लिया। छतों के ऊपर ऊंची जगहों पर तारे ऐसे चमक रहे थे मानो हाथ बढ़ाकर छू सकते हों। लड़की और उसकी दादी धीरे धीरे चमकीली रोशनी से भरे बादलों के बीच तैर रही थीं। नीचे की दुनिया छोटी और शांत होती गई, मानो सम्मान में सिर झुका रही हो। गर्मी ने उन्हें ऐसी चादर की तरह ढक लिया जो कभी फीकी नहीं पड़ती। सुबह की धूप बर्फ से ढके शहर पर धीरे धीरे फैलने लगी। लोग उनींदी आंखें मलते हुए घरों से बाहर आए। दीवार के पास बैठी लड़की को देखकर किसी ने धीमी सी सांस ली। वो स्थिर बैठी थी, जमे हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। उसके आसपास जली हुई छोटी माचिसें बिखरी थीं, मानो गिरे हुए तारों की धूल हो। लोग उदासी से फुसफुसाए, सोचते हुए कि उसने कितनी कठोर रात झेली होगी। वे मानते थे कि वो भूख और ठंड से मर गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने भोर से पहले कितने चमत्कार देखे थे। ऊंचे आसमान में लड़की शांत और चमकती आंखों से दुनिया को निहार रही थी। अब उसे न भूख लगती थी न ठंड, केवल गर्मी और प्रेम उसे घेरे हुए थे। उसकी दादी ने उसका हाथ थामे उसे कोमल प्रकाश की दुनिया में ले जाया। इस प्रकार उसका नया साल दुख से नहीं बल्कि शांति से शुरू हुआ।